देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उमा जी, और आपने जैसे कहा कि जो दे रहे हैं बयान, उनकी अपनी अपनी वजहें हो सकती है, उनके अपने अपने रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बयान दे रहे हैं। हो सकता है कोई राजनीति के लिए दे रहा है, कोई लाइमलाइट में आने के लिए दे रहा है, जो आपके मुताबिक वजहें हो सकती हैं ये बयान देने के पीछे। हमने देखा कैसे राम मंदिर आंदोलन के साथ एक लंबा वक्त रहा है, उसके इर्द गिर्द देश में बहुत राजनीति होती रही है। जब ये फैसला आया कि राम मंदिर का निर्माण होगा, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब ये खत्म है। तो आपको लगता है कि अभी भी ये राजनीति इस तरह की चलती रहेगी, या अब ये खत्म हो जानी चाहिए, या खत्म हो गई है, इसकी कोई अहमियत नहीं है? वो तो ऐसी बात है अब कि अगर आप लोग ना दिखाएं तो इनको कोई नहीं सुनने वाला, जो इस तरह की बातें उठा रहे हैं। लेकिन मीडिया इसलिए दिखाता है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबकी आवाज़ को आप दिखाते हैं और आप लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। क्योंकि हमें भी तो आपके द्वारा ही मौका मिला ना कि हमारी बात लोगों तक पहुंच सकी। नहीं तो पूरे अभियान के दरमियान जब आंदोलन चला है तो पूरा सरकारी मीडिया था टेलीविज़न का, और वो हमारे खिलाफ था। तो वो तो हमको अपनी बात, हम जो कहते थे पब्लिक के बीच होती थी बात, और पब्लिक में आस्था इतनी थी इस बात को लेके कि उस समय पर भी लोग, अब उतनी संख्या में लोग उपस्थित नहीं होते हैं जितने कि तब उपस्थित हो जाते थे एक अनाउंसमेंट पर। तो इसलिए इन बातों का महत्व अब है नहीं। अब तो महत्व यह है कि ये आयोजन आनंद के साथ में संपन्न हो, इस पे सारी दुनिया की नजरें हैं, सारी दुनिया। तो राम मंदिर के आसपास जो राजनीति होती रही है, आपको लगता है वो भी अब खत्म हो गई है या हो जाएगी? उसकी भी अब कोई अहमियत नहीं रही है? राजनीति की शुरुआत हुई थी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब जब वहाँ पर रामलला प्रकट हुए हैं, और वो हुआ है 1949 को। और उस समय जब रामलला प्रकट हुए तो वहाँ पर एक संकट खड़ा हो गया कि क्या किया जाए। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उस समय ये फैसला हुआ कि रामलला की पूजा चलती रहे लेकिन बाहर ताला लगा दिया जाए। तो राजनीति तो वहीं शुरू हो गई। ताला लगा दिया तो अल्पसंख्यक समुदाय, मतलब मुस्लिम समुदाय प्रसन्न रहेगा, पूजा होती रहेगी तो हिंदू समुदाय प्रसन्न रहेगा। नहीं तो ताला लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी जब रामलला वहाँ प्रकट हो गए थे। और वो जो ढांचा था, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, क्योंकि वो ढांचा मुसलमान समाज के लिए धार्मिक महत्व का नहीं है। वो कोई दरगाह शरीफ नहीं है, वो कोई हाजी मलंग नहीं है, वो कोई मक्का मदीना नहीं है। वो एक विदेशी हमलावर ने ध्वस्त किया हमारे आराध्य की जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर को, और अपना विजय का स्मारक वहाँ खड़ा किया। ये था वो, तो उसका मुसलमानों के साथ कोई लगाव ही नहीं था। तो इसलिए ऐसी स्थिति में राजनीति उसी समय हो गई कि उन मुसलमान समाज की भावनाओं को उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, और उस बहाने से उनका वोट बैंक जो है ना, उसको इकट्ठा करने की कोशिश की। तब तो हम लोग थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे, मोदी जी भी पैदा नहीं हुए थे, ये तो तब की बात है। और उसके बाद दोबारा राजनीति हुई जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, जब ताला खोला और कोर्ट के ऑर्डर से ताला खोला। तो जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो गए, थे एक धर्म विशेष के, लेकिन वो थे सब राजनीतिक दलों के। उसके बाद बीजेपी ने पालमपुर के अधिवेशन में ये बात कही कि जहाँ रामलला बैठे हैं वहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। और अगर इसमें बीजेपी नहीं आई होती तो उस समय जो हालात बन गए थे देश में, वो विभाजनकारी स्थितियां उसी समय निर्मित हो गई होती। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।